प्यारे विद्यार्थियों, मैं जगवीर सिंह आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले की ऑनलाइन क्लास में मैंने मोल अंश, मोल फ्रैक्शन के बारे में बताया था, उनको एग्जाम्पल सहित समझाया था। आज मैं मोललता के बारे में बताऊंगा। आज क्या पढ़ेंगे भाई? अपन मोललता के बारे में पढ़ेंगे। मोललता को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अपन स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स 1 किलोग्राम विलायक में, जो 1 केजी विलायक है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। यानी 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहा जाता है। यानी मैं कहूं मोललता को किससे, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या है? विलय के मोल में अपन विलायक के द्रव्यमान का, विलायक का द्रव्यमान किस में लेते हैं अपन? केजी में। तो विलय के मोल में विलायक का द्रव्यमान का भाग दे दे तो क्या प्राप्त होगी? मोललता प्राप्त होगी। यानी मोललता क्या होगी? मैं आपको बताऊं, यहाँ मोललता क्या पढ़ी है अपन ने? इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहा जाता है। यानी एम बराबर क्या हो गया? विलय के मोल अपॉन विलायक का द्रव्यमान केजी में लेते हैं। अगर अपन को विलय के मोल दिए हुए नहीं आए, विलय की ग्राम में मात्रा दी हुई आए, तो उसके मोल बना लेंगे। तो क्या होगा? विलय के मोल अपन बनाए तो क्या होगा? विलय के मोल बनाएंगे तो क्या करेंगे? विलय की मात्रा किसमें ले? ग्राम में। अपॉन अपन विलय का अणुभार, यानी मोलर द्रव्यमान, अणुभार का भाग दे देंगे। यानी विलय के मोल अपन ज्ञात करेंगे। अगर विलय की मात्रा दी हुई आएगी, मोल दिए हुए नहीं है, ग्राम में मात्रा दिया जाएगी, तो विलय की जो मात्रा है ग्राम में, उसमें विलय के अणुभार का भाग देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएंगे? विलय के मोल प्राप्त हो जाएंगे। यानी अपन विथ एग्जाम्पल समझे। अपन अगर एक चीज का ध्यान रखना है अपन को, अगर यहाँ पर मैं कहूँ कि पीछे की स्लाइड में जाऊं मैं, यहाँ देखो आप, मोललता बराबर विलय के मोल अपॉन विलायक का द्रव्यमान केजी में। अगर विलायक का द्रव्यमान केजी में दिया हुआ नहीं आए, ग्राम में दिया हुआ है, तो अपन क्या करेंगे? उसमें 1000 का भाग देंगे। तो ये सूत्र बन सकता है कि मोललता स्मॉल एम बराबर क्या बन जाए कि अपन मोललता ज्ञात करें। स्मॉल एम बराबर क्या लिखूं मैं कि अपन विलय के मोल या अपन विलय की मात्रा लिख दूं मैं डायरेक्ट। यहाँ विलय की मात्रा किसमें? ग्राम में। अपॉन यहाँ लिखूं, मैं करूंगा, देखो इसको थोड़ा सा मैं छोटा लिखूं, स्मॉल एम बराबर विलय की मात्रा ग्राम में, अपॉन या मैं लिखूं विलय का अणुभार
गुणा, और यहाँ पर क्या जाएगी विलायक, मैं यहाँ बात करूं जो विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान लिखूं मैं, तो विलायक का द्रव्यमान, अगर विलायक का द्रव्यमान ग्राम में दे रखा है, विलायक का द्रव्यमान ग्राम में दे रखा है, तो क्या करेंगे ऊपर अपन 1000 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे अपन 1000 से गुणा कर देंगे, तो विलेय की मात्रा ग्राम में गुणा 1000 अपॉन अणुभार विलेय का, यह अणुभार किसका है भाई, विलेय का अणुभार गुणा विलायक का द्रव्यमान। ठीक है ना, इस प्रकार ये सूत्र अपन को प्राप्त हो गया। जैसे अपन एग्जांपल लें, विलेय के 2 मोल दिए हुए हैं अपन को, विलेय के कितने मोल दिए हुए हैं, 2 मोल दिए हुए हैं। ठीक है, और इन विलेय के 2 मोलों को, मतलब 2 मोल विलेय को 500 ग्राम जल में, विलायक की मात्रा कितनी दे रखी है भाई, विलायक की मात्रा कितनी दे रखी है, वो कितनी दे रखी है यहाँ पर 500, में जैसे लिख दूं 500 ग्राम जल में, 500 ग्राम जल में 2 मोल घोले हुए हैं। तो अपन इसकी मोललता ज्ञात करेंगे, तो क्या करेंगे अपन, मोललता m बराबर विलेय की मात्रा कितनी है 2 मोल अपॉन विलायक की मात्रा कितनी है 500, कि मोल दिए हुए हैं डायरेक्ट। अब ये 500 ग्राम है, तो अपन 1000 का भाग देंगे, नहीं देंगे नीचे भाग देंगे तो 1000 ऊपर चले जाएंगे, कितनी बार चला गया ये 2 बार, तो m मोललता कितनी आ गई 4 मोल, मैं लिखूं मोल केजी इनवर्स, यानी मोल प्रति केजी मोललता हो गई, यानी 1 किलोग्राम में कितना विलेय की मात्रा है, विलेय के कितने मोल हैं, वो क्या है उसकी मोललता है। तो इस न्यूमेरिकल की उत्तर m का मान मोललता कितनी आ गई 4। इसी प्रकार अपन कहें, जैसे मान लीजिए मैं कहूं 20%, आप अपन को न्यूमेरिकल ये दे दे कोई 20% W अपॉन W, अपन NaOH दे दिया, NaOH का जलीय विलयन दे रखा है, ये जलीय विलयन, तो आपको पूछ ले इसकी मोललता, पूछ ले कि 20% NaOH के जलीय विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए, m का मान पूछ रहा है अगला। तो इसका मतलब इसका अगर मैं हल करूं तो इसकी 20% W का मतलब क्या है कि 20 ग्राम विलेय किसने कितने में घुला हुआ है 100 ग्राम, 20 ग्राम विलेय 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है, किसमें उपस्थित है भाई 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है। इसका मतलब ये हो गया कि इस 100 ग्राम में 20 ग्राम विलेय है, तो विलायक की मात्रा कितनी हो गई 80 ग्राम, और विलेय की मात्रा कितनी है 20, तो मैं कहूं यहाँ विलेय की मात्रा कितनी है 20 ग्राम, और विलायक की मात्रा कितनी है, विलायक की मात्रा होगी कितनी, 100 में से अपन 20 को निकालें तो कितना आ गया 80 ग्राम, तो 80 ग्राम विलायक है। ठीक है, अब आप अपन आराम से निकाल सकते हैं, आराम से हल कर सकते हैं अपन भाई। अपन मोललता अब अपन ज्ञात करिए मोललता, तो अपने पास 20 ग्राम है, अपन 20, अब इसकी NaOH चाहिए, NaOH है, तो NaOH का सोडियम का कितना, यहाँ लिख दो मैं, यहाँ देखो ये NaOH का सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, कितने हो गए 40, तो अनुपात कितना हो गया 40, तो अपन 20/40। अब गुणा देखिए, अब यहाँ विलायक की मात्रा कितनी है 80 ग्राम, अब 80 ग्राम है, इसको किलोग्राम में अपन चेंज करेंगे तो 80 में 1000 का भाग देंगे, तो ऊपर गुणा में 1000 आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर अपन गुणा में क्या आ जाएगा भाई 1000 आ जाएगा, मैं यानी 20 दूनी 40, 2 बार चला गया,
यहाँ पर 2 से काटे अपन, कितनी बार आ गया 500, ठीक है ना। अब 0 से 0 काट दे अपन, ठीक है। तो इसका मतलब है अपन 2 से काटूंगा मैं, 2 से काटूंगा तो 4 बार 8 और यहाँ ये 25 बार। तो जो प्राप्त हुआ अपन को, क्या प्राप्त हुआ 25/4। इसमें भाग दूं तो कितने आ गया 6, 6 चौक 24, 10 लगा दूं 10, 4 दूनी 8 और 5 20, 5 बार 20। तो इसका मतलब मोललता क्या आ गई 6.25। इसकी जो मोललता है वो कितने प्राप्त हो गई 6.25 मोल प्रति किलोग्राम इस न्यूमेरिकल में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपकी ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। अगर अपन एक न्यूमेरिकल और ले लें, जैसे मैं कहूँ 10% W/W, 10% W/W जलीय क्या दे दिया H2SO4, जलीय H2SO4 है, ठीक है। इसकी मोललता ज्ञात करनी है, मोललता ज्ञात करनी है। तो मैं क्या करूँ यार, 10% है, इसका मतलब विलेय की मात्रा कितनी है 10 ग्राम, और विलायक की मात्रा क्या होगी, विलायक की मात्रा 100 में से अपन 10 निकालें तो क्या हो गया 90 ग्राम हुई कि नहीं हुई, विलायक की मात्रा कितनी हुई 90 ग्राम, ठीक है भाई। 90 ग्राम विलायक हो गया और विलेय कितना हो गया 10 ग्राम। अब अपन मोललता ज्ञात कर सकते हैं। देखो m लिखूं मैं तो यहाँ विलेय की मात्रा कितनी है 10 ग्राम। अब इसका अणुभार देखो H2SO4 का, H2SO4 का अणुभार हाइड्रोजन का 1 है तो 2 है तो 2 प्लस क्या करूं मैं 32 सल्फर का और 16 चौक 64 हो गया। तो कितने हो गई 32 2 34 64 8 98, ये 98, तो ये 10/98 आ गया, ठीक है। अब फिर उसके बाद में अपन इसमें विलायक का द्रव्यमान कितना है भाई 90 ग्राम। अब ग्राम है तो उसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 का भाग देंगे, तो 1000 का भाग दे देंगे अपन, 1000 का भाग देंगे 1000। देखो अब यहाँ करो मैं 0 से 0 काट दूं तो यहाँ अपने पास कितने आ जाएंगे 1000 आ गए ऊपर अपोन 98 गुणा 9, तो 98 गुणा 9 आ गया। तो 9 8 72, 9 9 81, इसको में भाग गुणा करें अपन, देखो 98 को 9 से 72 7 9 9 81 7 88, तो 882 हो गए। तो इसका मतलब 1000 में 882 का भाग देना है। तो आप हल कर लेना बेटा, 1000 देना तो ये 1 आ जाएगा, है ना। और फिर 882 है तो 82 1800 118 बच गए, 118 पॉइंट लगाऊं 118 बच गए 1180, तो 1 और आगे आप हल कर लेना। तो इसका मतलब क्या आ गया, इसकी मोललता 1.1 आ गई, 1.1 आ गई। आगे और अपन हल करेंगे, ठीक है। तो आगे और हल कर सकते हैं भाई। यहाँ पर मैं एक बार आ गया भाई 882 में जो 1180 हैं उनमें अपन इसको, अगर 882 अपन निकालें भाई 882 है तो एक बार भाग दिए 118 0, फिर भी एक बार जाएगा, ठीक है ना। तो आगे भी इसको हल कर सकते हो। तो 1.1 मोललता प्राप्त होगी। तो मोललता आप लोग समझ गए होंगे, शुरू से एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, क्लियर होनी चाहिए बेटा आप लोगों की ये चीज, इसमें रटने की कोई चीज नहीं है। शुरू की स्लाइड से ले लें। मोललता देखो, मोललता क्या है, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से। तो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। तो इसका मतलब क्या सूत्र बन गया, मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में।
अब अगर विलेय के मोल दिए हुए नहीं आए तो विलेय की मोल ज्ञात करेंगे, तो विलेय की मात्रा ग्राम में और उसमें विलेय के अणुभार का भाग दे देंगे, मीन्स विलेय का मोलर द्रव्यमान का भाग देंगे, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, विलेय के मोल प्राप्त हो जाएंगे। अब अपन सूत्र क्या बन गया, अगर मान विलाय का द्रव्यमान ग्राम में दिया हुआ हो तो उसमें 1000 का भाग देंगे, तो क्या जाएगा, अपन फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मोल भी नहीं दिए हुए आए तो क्या बन गया, m बराबर विलेय की मात्रा ग्राम में अपॉन विलेय का अणुभार गुणा यहाँ विलाय का द्रव्यमान ग्राम में, और ग्राम में द्रव्यमान दे रखा है तो उसमें 1000 का भाग देंगे, तो ये 1000 ऊपर चले गए, 1000 ये ऊपर चले गए तो 1000 यानी मतलब 1000 गुणा में आ जाएंगे इसके। तो क्या फॉर्मूला बन गया, विलेय की मात्रा ग्राम में गुणा 1000 अपॉन विलेय का अणुभार गुणा विलाय का द्रव्यमान ग्राम में, ये फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल अपन ले उदाहरण ले रखे हैं, ये एग्जाम्पल बताया अपन ने कि विलेय के मोल 2 मोल दिए हुए हैं और ये 2 मोल विलाय की मात्रा 500 ग्राम जल में घोले हुए हैं, 500 ग्राम जल में घोले हैं, तो क्या करेंगे अपन, विलेय के मोल 2 हैं, विलाय का द्रव्यमान कितना है 500 ग्राम, इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो अपन क्या करेंगे, 1000 का भाग देंगे, ठीक है ना, तो 1000 ऊपर चले गई तो कितना आ गया, एम यानी मोलता क्या होगी, 4 मोल प्रति किलोग्राम, 4 मोल किलोग्राम इनवर्स हो गया। दूसरा एग्जाम्पल अपन ने लिया 20% W/W NaOH का जलीय विलयन है, तो इसमें विलयन की मोललता ज्ञात करनी है, m का मान, मोललता को अपन स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना है चीज का। तो यहाँ पर 20% है, इसका मतलब क्या है कि 100 ग्राम विलयन में 20 ग्राम क्या है, विलेय की मात्रा है, यही अर्थ हुआ ना, 20% NaOH का जलीय विलयन, इसका मतलब क्या हो गया कि 20 ग्राम विलेय है, मीन्स NaOH है, ये 20 ग्राम जो NaOH है ये 100 ग्राम विलयन में घुला हुआ है, तो विलाय की मात्रा कितनी हो गई, 80 ग्राम। तो यहाँ पर अपन देखें तो विलेय की मात्रा 20 ग्राम हो गई, विलाय की मात्रा कितनी होगी, 100 में से 20 निकालेंगे तो 80 ग्राम आ गई। अब अपन फॉर्मूले में रख दिया विलेय की मात्रा 20 ग्राम, अब जो विलेय क्या है, NaOH है, तो NaOH का अणुभार ज्ञात करें, सोडियम का 23 है, ऑक्सीजन का कितना है 16 है, हाइड्रोजन का 1 है, तो टोटल कितना हो गया 40 हो गया, तो अपन 40 का भाग दे दिया 20/40। अब यहाँ विलाय की मात्रा 18 विलाय का द्रव्यमान कितना है 80 है और ये 80 ग्राम है, तो अपन ने 1000 का भाग दे दिया, तो 1000 ऊपर चले गए, ठीक है ना। तो इसको अपन ने हल किया, इसको हल किया तो अपने पास कितना आ गई मोललता, विलयन की मोललता कितनी आ गई 6.25 मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति केजी ये प्राप्त हुआ। तीसरा न्यूमेरिकल अपन एग्जांपल ले रहे हैं 10% W/W, 10% W/W जलीय H2SO4 की मोललता ज्ञात करनी है, विलयन की मोललता अपन को ज्ञात करनी है, यानी 10% H2SO4 का जलीय विलयन बनाया गया है, तो विलयन की मोललता क्या होगी, तो विलेय की मात्रा 10 ग्राम होगी, 10%, इसका मतलब विलाय की मात्रा कितनी है 90 ग्राम हो गई। तो अपन लिखें यहाँ पर H2SO4 का अणुभार अपन निकाले तो 98 हो गया, अपन को पता हाइड्रोजन का 1 है तो हाइड्रोजन 2 है तो 2 आ गए, यहाँ पर सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 है तो 16 चौक 64 हो गया, ठीक है ना। तो 32 2 34 और 64 कितने हो गए 98 हो गया, तो अणुभार 98 आ गया, तो अपन भाग में रख दिया 98, तो 10/98। अब विलाय का द्रव्यमान कितना है 90 ग्राम, तो अपन ने 90 ग्राम, अब इसमें 1000 का भाग दे दिया, तो 1000 ऊपर चले गए, 0 0 काट दिया अपन ने, यहाँ पर 100 गुणा 10 इसका मतलब 1000 हो गया, 98 को 9 से गुणा करेंगे अपन, 98 को 9 से गुणा करेंगे तो 882 आ गए, तो 882 का 1000 में भाग देंगे, तो जो आंसर आएगी वो विलयन की मोललता आ जाएगी, तो 1.1 विलयन की मोललता होगी, पॉइंट के बाद में और अक्सर अपन निकाल सकते हैं, तो ये इतने मोल प्रति केजी विलयन की मोललता आ गई। ये ध्यान रखना है कि मोललता ताप पर निर्भर नहीं करते, ये जो अपन के हैं अभी अपन मोलंस भी किया है, ये भी किया है, तो ये ताप पर डिपेंड नहीं होता है, यानी मोललता ताप पर निर्भर नहीं करती, ये ताप से स्वतंत्र है, यानी मोललता क्या है वो ताप से स्वतंत्र है।
ताप से स्वतंत्र है, ताप पर निर्भर नहीं करती, अर्थात ताप पर निर्भर नहीं करते हैं। ताप पर निर्भर नहीं करते कौन? मोललता। मोललता ताप से स्वतंत्र है, ताप पर निर्भर नहीं करती। मोललता का मान है वो ताप पर निर्भर नहीं करता, इसलिए कह सकते हैं मोललता ताप से स्वतंत्र है। तो आज की इस ऑनलाइन क्लास में मैंने आप लोगों को मोललता के बारे में बताया है। मोललता अपन ने देखा कि मोल प्रति केजी में है, मीन्स 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं भाई? मोललता। मैंने कुछ उदाहरण के द्वारा भी समझाने की कोशिश की है और ये मैं आशा करता हूं कि आप लोगों की जो ये मैंने इस आज की ऑनलाइन क्लास में पढ़ाया है वो समझ में आएगा। ये मैं मान सकता हूं बेटा कि आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखोगे तो आपके मोललता समझ में आएगी। फिर भी अगर कोई समझने में प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट्स के द्वारा बता सकते हो। आप लोगों को दोबारा आगे की ऑनलाइन क्लासों में दोबारा बता दिया जाएगा। धन्यवाद।